नज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरे में फहमी सोचों में गुम है। राहिला ठीक ही तो कह रही है। अगर फाखिर और रहनी के दरमियान तलाक हो जाए तो कितना अच्छा है। ईमन इसी घर में रहेगी फाखिर की बीवी बनकर। वैसे भी फाखिर और एनी कौन सा एक दूसरे को पसंद करते हैं, हर वक्त लड़ते ही तो रहते हैं। देखना यह है कि क्या वाकई फाखिर एनी को तलाक दे देगा, और क्या भाभी फाखिर और ईमन की शादी के लिए मान जाएंगी। भाभी को तो मानना ही पड़ेगा। ये तलाक तो होकर रहेगी, तभी तो मेरी बेटी इस घर में ऐश करेगी। फिर मैं समीना भाभी से अपनी बेइज्जती का बदला भी लूंगी। जिस तरह से मुझे उन्होंने धुतकारा है, इसका हिसाब तो उन्हें देना पड़ेगा। फहमी एमन के पास जाती है। एमन हमजा को बार बार फोन कर रही थी। ये हमजा मेरा फोन नहीं उठा रहा। किस तरह इसको यकीन दिलाऊं कि मैं इसे बहुत चाहती हूं, उसके बगैर नहीं रह सकती। फहमी कमरे में दाखिल होती है। ये तुम किससे बात करने की कोशिश कर रही हो, और ये तुम्हारे चेहरे पर घबराहट कैसी है। एमन कहती है, नहीं अम्मी, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो अपनी सहेली से बात करने की कोशिश कर रही थी। फहमी कहती है, मुझे अपना फोन दिखाओ। एमन कहती है, अम्मी आप क्या करेंगी मेरा फोन देखकर। मैं तो बस अपनी सहेली से बात करना चाह रही थी, लगता है वो मसरूफ है। फहमी एमन के हाथ से उसका फोन छीन लेती है और फहमी फोन पर कई बार हमजा का डायल हुआ फोन देखती है। कहती है, ये है तुम्हारी सहेली, तुम बाज नहीं आओगी। कितनी बार मना किया है तुम्हें कि इस लड़के से दूर रहो। ईमन कहती है, अम्मी मैं हमजा से मोहब्बत करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। फहमी एक थप्पड़ ईमन के मुंह पर मारती है, खबरदार, अगर दोबारा से तुमने इस लड़के का जिक्र भी किया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। तुम्हारे बाप के जाने के बाद आगे ही मेरी मुश्किलात बहुत बढ़ चुकी हैं। तुम्हारा बाप मेरे और तुम्हारे लिए कोई बैंक बैलेंस और खजाने नहीं छोड़कर गया। मैं तुम्हारे लिए क्या सोच रही हूं, और तुम बेवकूफ उस फजूल लड़के के पीछे पड़ी हुई हो जो तुम्हें घास तक नहीं डालता। मेरी बात गौर से सुनो, मेरे और तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं। तुम्हें इसी घर में रहना है। अब ये तुम्हारे ऊपर मुनसर है कि इस घर में इसी तरह सड़ सड़ कर जियोगी या ऐश करोगी। ईमन कहती है, क्या मतलब है अम्मी। फहमी कहती है, मतलब साफ है, अब तुम इस घर में हमेशा हमेशा के लिए ही रहोगी, फाखिर की बीवी बनकर। जितना प्यार लुटाना है फाखिर पर लुटाओ, उसे अपनी तरफ मतवज्जो करो। जितनी जल्दी वो एनी को तलाक देगा, उतनी ही जल्दी तुम्हारी और फाखिर की शादी हो जाएगी। फिर सब कुछ तुम्हारा होगा। इस घर पर तुम्हारा राज होगा। भाई साहब की बहुत दौलत है और फाखिर उसका अकलौता मालिक है। समझी तुम। ईमन खामोश हो जाती है। ईमन दिल ही दिल में कहती है, हमजा तो मुझे लिफ्ट नहीं करवा रहा। शायद अम्मी ठीक ही कह रही हैं, मुझे अम्मी की बात मान लेनी चाहिए। फहमी राहिला से मिलती है। राहिला कहती है, फिर क्या सोचा। फहमी कहती है, मैं राजी हूं ईमन और फाखिर की शादी कराने पर मेरी शर्त है कि तुम जल्दी से जल्दी एनी और फाखिर की तलाक करवाओगी, ताकि ईमन और फाखिर की शादी हो सके। मैं अब मजीद सब्र नहीं कर सकती। राहिला कहती है, हाँ मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारी अकलौती बेटी है, वो खुश रहेगी तो तुम भी खुश रहोगी, और इस तरह समीना भाभी से भी अपनी बेइज्जती का तुम्हें बदला लेने का मौका मिल जाएगा। तुमने बहुत समझदारी का फैसला किया है, बस अब इंतजार करो। फहमी बहुत खुश हो जाती है। राहिला दिल ही दिल में कहती है, लालचन औरत, तुम्हारी बेटी की शादी फाकिर से हो या ना हो, हाँ अलबत्ता मेरा मकसद जरूर पूरा हो जाएगा। हबीब राहिला को कहता है, वैसे तुम्हें तुम्हारी जहानत की दाद देनी पड़ेगी। हालात को अपनी फेवर में करना तो कोई तुमसे सीखे। मैंने बैंक से अपने सोर्सेज के जरिए पता करवाया है, भाभी ने एनी के अकाउंट में बहुत रकम जमा करवाई है। अगर एनी और फाखिर की तलाक हो जाए तो जो कुछ एनी का होगा वो हमारा होगा। वैसे भी एनी कौन सा खुश है। मैंने जबरदस्ती भाई साहब के कहने पर इन दोनों की शादी करवाई थी। वक्त आ गया है कि मैं गलती को सुधारूं। राहिला कहती है, वैसे तुम भी बहुत ज़हीन हो, गलती सुधारने का अच्छा मौका ढूंढा है। हबीब कहता है, हाँ हाँ वक्त आ गया है, भाभी के आगे पीछे बहुत फिर लिया, अब और नहीं। खाने की टेबल पर हबीब कहता है, फाखिर मैंने भाई साहब के कहने पर एनी की शादी तुमसे इसलिए नहीं की थी कि तुम इसे खुश नहीं रखोगे, इसे हकूक नहीं दोगे। मुझे सब पता है कि तुम्हारे और एनी के दरमियान कुछ ठीक नहीं चल रहा।
समीना कहती है, हबीब ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हबीब कहता है, भाभी ऐसा ही कुछ है, मुझे सब पता है। अगर एनी मुझे नहीं बताती तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं है। मुझे एनी की फिक्र है, आखिर इसका बाप हूं। एनी और फाखिर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एनी दिल ही दिल में सोच रही थी, ये अचानक अब्बा को क्या हो गया, इसे मेरा ख्याल कैसे आ गया। आयशा कहती है, वाह, तुम्हें कब से ख्याल आ गया कि एनी तुम्हारी बेटी है। एनी और फाखिर के दरमियान कुछ नहीं है, अगर कुछ है भी सही तो ये दोनों मियाँ बीवी खुद ही अपने मसले को सुलझा लेंगे, तुम्हें इनके बीच में आने की जरूरत नहीं है। राहिला कहती है, ये तुम आयशा बिल्कुल गलत बात कर रही हो। हबीब ने दूसरी शादी जरूर की है, मगर हबीब हर वक्त अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। फाखिर गुस्से से उठकर चला जाता है। समीना कहती है, फाखिर बैठो, खाना तो खाकर जाओ। एनी भी पीछे पीछे फाखिर के उठ के चली जाती है। फाखिर एनी को कहता है, ये सब तुम्हारा किया धरा है, ना तुम मेरे साथ लड़ती, ना इन सबको बातें करने का मौका मिलता। एनी कहती है, हाँ हाँ, तो तुम भी कम नहीं थे, तुम्हारी आवाजें भी जोर जोर से बाहर जा रही थी और तुम ही दूसरे कमरे में जाकर सो रहे थे। कॉलेज भी मेरा छूट गया, बच्ची को भी संभालती हूँ, घर को भी संभालती हूँ। फाखिर कहते हैं, अच्छा आज मैं तुम्हें बुरा लगने लगा हूँ। अब्बा तो तुम्हारा उस वक्त भी था जब तुम पर हाथ उठाया था, मैंने ही तुम्हें आकर बचाया था। कहाँ कहाँ मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, तमाशा बनाकर रख दिया है मेरा। फाखिर गुस्से से कमरे से निकल कर चला जाता है। एनी भी परेशान होती है, और ये क्या हो गया। फाखिर फिर नाराज होकर चला गया। एनी फाखिर को आवाजें देती है। फाखिर छत पर होता है। ईमन भी फाखिर के पीछे पहुंचती है। मैंने सब सुन लिया, एनी है ही ऐसी झगड़ालू। कभी कभी तो मुझे फाखिर तुम्हें देखकर बहुत दुख होता है, कैसे तुम दोनों एक साथ हो। वो तुम्हें चाहते ही नहीं, उसके दिल में तो हमजा है। फाखिर कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, हमारी जासूसी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यह हम मियाँ बीवी का आपस का मामला है, हम दोनों मिलकर हल कर लेंगे। एनी को हमजा से कोई प्यार व्यार नहीं है, यह सब तुम्हारी फैलाई हुई बात है। और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है उसका भी मुझे पता है कि कौन किससे प्यार करता है। तुम मुझसे दूर ही रहा करो, ज्यादा मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। हबीब एनी के कमरे में आता है। एनी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम्हारी और फाखिर की शादी छोटी उम्र में करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे अब इसका एहसास हो रहा है। अगर फाखिर का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है तो तुम अपने बारे में सोच सकती हो। एनी कहती है, क्या मतलब है अब्बा। हबीब कहता है, तुम चाहो तो फाखिर से डिवोर्स ले लो, नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करो। तुम पढ़ना चाहती हो, मुझे पता है कि पढ़ना तुम्हारा ख्वाब है। एनी कहती है, अब्बा मेरा और फाखिर के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं है, और शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, जब चाह कर ली, जब चाह तोड़ दी। आपको मेरी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मसले खुद ही हल कर लूंगी। फाखिर मेरा शौहर है और एक बेटी का बाप भी है। हबीब का मुंह उतरा हुआ था, दिल ही दिल में कहता है, जो मर्जी कर लो अब एनी, तुम फाखिर की और तुम्हारी तलाक तो होकर ही रहेगी। ड्रामा मायरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।